फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान उठे, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान, वो गवार लड़की हमारी छत पर है। क्या हुआ है फूफू जान को? फूफू जान, फूफू जान मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। सुन रही हैं आप? वो गवार लड़की हमारी छत पर आई हुई है। फूफू जान, फूफू जान उठे, कोशिश करें। फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान मेरी बात सुने, बहुत जरूरी बात है, मेरी बात सुने। वो हमारी छत पर आई हुई है, सुन रही है रमीज के साथ। फूफू जान, इसका क्या करूँगी? काफी दिनों से आप रेस्टलेस थी और प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी। हाँ भाई, नींद तो वाकई में पूरी नहीं हो रही काफ़ी दिनों से। हाँ तो ठीक है ना, फिर ये स्लीपिंग पिल्स खा के आपने क्या करना है, 8 से 10 घंटे सो जाना है। फिर देखिएगा कैसे आपके मसले का हल निकलता है। फूफू जान, पानी डाल के देखती हूँ। फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान, नहीं उठ रही। एक बार कोशिश करें उठने की। फूफू जान, वो गवार लड़की हमारी छत पे आई हुई है। फूफू जान, क्या करूं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, मोबाइल से वीडियो बना लेती हूँ, सुबह फूफू जान को दिखा दूंगी। फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान, फूफू जान, पहले ही वीडियो बना लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, इस बार तुम बच गई, नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगी। कहाँ रह गई थी यार? कपड़े चेंज करने में इतना टाइम लगता है? सारी वैसे वाह जी वाह, सुबह सवेरे की वॉक ना बता रही है चेहरे पे कितनी ताजगी है। हाय, ये लालियां सुबह की सैर की वजह से थोड़ी है, ये तो मास्टर जी से मिलने की खुशी में है। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें सुबह सवेरे उठने की आदत तो पड़ी। अब भी तो पता नहीं कौन कौन सी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अब पता चला कि मोहब्बत इंसान को पूरी तरह बदल के रख देती है। अच्छा मुझे ये बताओ, मास्टर जी की बर्थडे कैसी रही? फर्स्ट क्लास। छत फैलांगने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत क्या होनी है, बचपन से गुड्डियां लूट लूट के इतनी छतें टापी हैं तेरी बहन ने, अब तो हलवा है छत टापना। अरे हाँ, याद आया हलवे से। वो हमारे घर के नुक्कड़ में हलवाई हुआ करते थे ना। हाँ, बेचारे असगर अंकल बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए। और अब उनकी प्यारी बेटी हफ्जा भी ना अल्लाह मियाँ को प्यारी होने जा रही थी। हाँ, वो क्यों? यार वो लड़का है ना जो दुपट्टे की पीको और कढ़ाई का काम करता है। हाँ, वो मेंढक की अक्खा वाला। हाँ, 2 साल से ना उसने हफ्जा को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा हुआ है। ले, मुझे क्या बता रही है, सारे मोहल्ले को पता है, वो तो शादी भी करने वाले हैं। है नहीं थे, वो सब नाटक था। क्यों? क्या हफ्सा उससे प्यार नहीं करती? उसी की खातिर तो कल मरने जा रही थी पागल। कह रहा है कि ना मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता मेरी मामू की बेटी से करवा दिया। ऐसी की तैसी उसकी। तेरे पास नंबर है हफ्सा का? हाँ है। कल मिला उसे। हेलो हफ्सा, ये लो बात करो अंबर से। हेलो हफ्सा, तू रो क्यों रही है? हाँ
मुझे पता चला है अभी। टेंशन नहीं लेनी, तू अभी उठ के मेरे घर आ जा, देख लेंगे उस मर जाने को। हाँ आ जा। जी आखिरकार मैं तुम्हें फोटो में पाने में कामयाब हो गया हूँ। हाय हाय नक्को जी, ले क्या हो टेप। मेरा तो जी चाहता है कि इस फोटो को ना मैं तावीज बना के अपने गले। अब कौन सी माँ पर तावीज करवा रहे हैं? माँ पे नहीं, बाप पे। बाप पे? किसके बाप पे? अंबर के बाप पे। ये कौन सी अंबर है? वो अपनी अंबर, और कौन अंबर? अंबर के बाप पे। हैं? पागल हो गए? अपने पर कौन तावीज करवाता है? हाँ जी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ परवीन। ओ शगुफ्ता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुम्हारे नाम का तावीज गले में डालकर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पागल होना चाहता हूँ नसरीन। मेरा मतलब है शगुफ्ता। हाय अल्लाह, इतना प्यार करते हैं हम मुझसे? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ परवीन शगुफ्ता कि मैं चाहता हूँ कि मैं बाबा जी के पास जाके तुम्हारे नाम का तावीज लेके अपने गले में डालकर सड़कों और सहराओं पे निकल जाऊं, रेगिस्तान में निकल जाऊं, मजनू की तरह तुम्हारी मोहब्बत में पागल होके कपड़े फाड़ दूं। फिर तो आपको पागल खाने में दाखिल करवाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही ठीक है, रहने दें। नहीं नहीं रूबी, अगर मैं मेरा मतलब है नहीं परवीन, अगर मैं नहीं मेरा मतलब है शगुफ्ता, अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन कैसे आएगा? मैं तुम्हारे प्यार में पागल कैसे होऊंगा? मुझे यकीन आ गया, इतनी मोहब्बत ठीक है। आप मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सच्ची यकीन आ गया है? सुनो जी। नहीं सुनो, जाओ। नरगिस, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे दुनिया से कैसे कैसे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के लिए आ रहा हूं। हाँ भाई डॉक्टर साहब, चलाएं कोई जादू की छड़ी? एक हल है ना मेरे पास। अगर आप मेरी एक बात मान लें तो आपको इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। क्या होना चाहिए? सर देखिए ना, छोले के साथ नान होनी चाहिए। ये लाल रोटी चपाती वगैरह मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। किसी तंदूर में पैदा होने वाले बच्चे। नहीं, मैं हाथ जोड़ के पीको मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरी बचपन की सहेली के साथ 2 साल टाइम पास करके उसका दिल बहला के उसे छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे बेवफा की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अम्मी आज तो आप बहुत देर तक सोती रही। हाँ भाई, ये तो हमारी डॉक्टर साहिबा का कमाल है। रिमशा, मुझे तो डॉक्टर बनने में भी बहुत टाइम है। भाई मैंने तो तुम्हें अपनी डॉक्टर मान ही ली है। 10 घंटे की नींद से सर ऐसा हल्का हुआ है कि मैं बता नहीं सकती।
मैं तो ऐसे फजूल में ही डॉक्टर आरिफ के जाती रही। पहले पता होता ना तो मैं तुमसे पहले ही कंसल्ट करती। आपका सर तो हल्का हो गया, लेकिन मेरा भारी हो गया। काश मैंने ये नुस्खा 2 दिन बाद ही बताया होता। तो फिर ठीक है, आप डॉक्टर आरिफ से रिमशा पे स्विच कर जाएं। कर जाएं, कर लिया। भाई मैं तो चाहती थी कि इन दवाइयों से मेरी जान छूटे। ये दवाइयाँ खा खा कर मेरे मुंह का जायका ही बिल्कुल कड़वा हो गया है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ भी डॉक्टर साहब, चलाएं कोई जादू की छड़ी। एक हल है ना मेरे पास। अगर आप मेरी एक बात मान लें तो आपको इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ हाँ बोलो। रमीज सुबह सुबह वॉक पे तो जाते ही हैं, आप भी उनके साथ वॉक पे चली जाया करें। 1 महीने में आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ पर अम्मी रोजाना जिम जाती तो हैं। हाँ भाई, कसरत तो मैं रोज करती हूँ। हाँ, लेकिन सुबह की 1 दिन की वॉक जिम की 6 दिन की ट्रेनिंग से बहुत बेहतर है। ठीक है। ठीक है, तो फिर डन हुआ। कल से हम तीनों एक साथ वॉक पर जाएंगे। क्यों रमीज? जी बिल्कुल। कहाँ रह गई है मैट्रिक? नाश्ता ले आओ, भूख लगी है। क्या होना चाहिए सर? देखिए ना, छोले के साथ नान होनी चाहिए। ये लाल रोटी चपाती वगैरह मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। किसी तंदूर में पैदा होने वाले बच्चे, मैं स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। वाह वाह वाह, क्या पते की बात की है। ओए, ये तो मुझे भी पता था। थैंक यू सर, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। थैंक यू। किसी गधे के कटे हुए कान, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई मशवरा दे। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तू सोच क्या रहा था? मैं ये सोच रहा था कि क्या सोचना है। ओए, तो तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ। चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक आध सिपाही तो होता है ना जो फ्री होता है। आप तशरीफ रखे। जी जी, अब फरमाइए क्या मसला है? आपने फोन पे बताया था कि आपने मेरे मसले का हल निकाल लिया है। जी हाँ, आपके केस में बहुत सोच और विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको अपनी कीमती तस्वीरें फौरन कानून के हवाले कर देनी चाहिए ताकि कानून 24 घंटे उनकी हिफाजत कर सके। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी कीमती तरीन तस्वीरें अपने करीबी थाने के SHO के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दें। कि मेरे करीब तो आप ही हैं। मेरा मतलब है कि मेरे करीब तरीन थाने के SHO तो आप ही हैं ना? तो मुझे ही कर दें। मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है। ये तो कोताही है ना आपकी। पहली मुलाकात में ही ले लेना चाहिए था। ये ले, नाम तो याद है ना आपको मेरा? कोई चाय पानी हो जाए तो मैं अब। नहीं, शुक्रिया। अच्छा सुनो, तुम परेशान नहीं हो, अंबर अभी आती है ना तो हम ना स्पीको मास्टर का ऐसी वो लो आ गई। ओ आ जाओ, चलो मेरे नाल। तो क्या तुम उन्हें मारोगी? नहीं, मैं हाथ जोड़ के पीको मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरी बचपन की सहेली के साथ 2 साल टाइम पास करके उसका दिल बहला के उसे छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे बेवफा की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए।
हाँ तोड़ूंगी, पर इसको तो देख, अभी भी तरस आ रहा है उस पीको मास्टर पे। लेकिन वो टूटी की टांग के साथ बहुत बुरे लगेंगे। तुझे उससे शादी करनी है या नहीं? करनी तो है, पर ही तो काटने, वरना वो पर लेके किसी और के साथ रफू चक्कर हो जाएगा, तू देखती रह जाएगी। अब जैसे मैं कहती हूँ वैसे करती जा। ठीक है। काल लगा उसे, और काल करके वो पीछे वाले ग्राउंड में बुला। वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे उसकी पीको की दुकान पे जाके ऐसी मीनाकारी करनी है ना, उसको नानी याद आ जानी है। हाँ काल मिला उसे। अच्छा करती हूँ। तुम सच में तो उनकी टांगे नहीं तोड़ दोगी ना? तू काल मिला यार। हेलो इरफान, क्या आप 2 मिनट के लिए पीछे वाले ग्राउंड में आ सकते हैं? ठीक है, वो आ रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक बारी आन तो दे उसे, उसके 2 मिनट मैंने ऐसे कटने ना, याद करेगा। चल आजा मेरे नाल। करवा दिया ना आउट, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची थी। रास्ता तो वाकई मुश्किल है, मैं भी बड़ा घूम घुमा के पहुंचा हूँ। मैं ऑफिस की नहीं, मैं गेम की बात कर रही हूँ। जल्दी बताओ वरना मैं दोबारा गेम स्टार्ट कर दूंगी। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ धमकाने आए हो? तुम्हें काम है क्या? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा था कि हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं, अगर आप इजीली मैनेज कर सकें तो। भाई अगर आप अपने कीमती वक्त में से 1 मिनट निकाल के बता दें तो मैं इससे शादी की बात चलाऊं। क्या भाई, तुम्हें एडजस्ट कर सकती हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। सुने, सुनाए? आप मेरी तरफ देखेंगी तो मैं सुनाऊंगा ना। अरे मैं कानों से सुनती हूँ, आंखों से नहीं। लेकिन आपका ध्यान तो मोबाइल में है ना। तो मैं कानों से ही सुन रही हूँ ना, ध्यान से थोड़ी सुनती हूँ। लेकिन आप इधर तवज्जो तो करें। करवा दिया ना आउट, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची थी। रास्ता तो वाकई मुश्किल है, मैं भी बड़ा घूम घुमा के पहुंचा हूँ। मैं ऑफिस की नहीं, मैं गेम की बात कर रही हूँ। जल्दी बताओ वरना मैं दोबारा गेम स्टार्ट कर दूंगी। अफसर कहाँ मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे। क्या? हाँ मिलेंगे नहीं, मिलेंगी, क्योंकि वो लेडी हैं। अरे मुझे पता है, उनका नाम मैडम नरगिस है। हाँ तो फिर जुमले क्यों गलत किए? मुझसे गलती हो गई, आप बता दे कहाँ मिलेगी। काम क्या है? मुझे लाइसेंस के सिलसिले में उनसे मिलना है। मुर्गा। हाँ तो आप पहले बताते ना, चुप क्यों बैठे हुए थे कब से? अच्छा बातें बातें तो बाद में करेंगे, पहले ये बताएं आप लेंगे क्या? मैं तो देने आया हूँ, बदले में मैडम के मुझे दस्तखत चाहिए। बिना फीस की दस्तखत नहीं मिलेंगे बेटा। आप कुछ कहती क्यों नहीं? कहने सुनने को छोड़े, ये बताएं ना आप खाएंगे क्या, शर्माए नहीं? नहीं, खाने वाने को छोड़ दें। अच्छा चले फिर आप ये बताइए कि आपके रेस्टोरेंट में टोटल कितने आइटम्स हैं? मेरे होटल में। अच्छा मेरी बात सुने, फी आइटम 2000 रुपए लगेंगे मैडम तक फाइल पहुंचाने के लिए, और वो भी कैश। लेकिन मेरा तो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। क्या? तो फिर लाइसेंस क्यों बनवाना है? मैंने कब कहा मुझे लाइसेंस बनवाना है? अभी तो कहा था तुमने कि लाइसेंस के सिलसिले में मैडम जी से मिलना है। मैं लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं आया, मैं तो लाइसेंस देने आया हूँ मैडम जी को। मैं कोरियर कंपनी से हूँ, उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं उनको देने आया हूँ। पहले नहीं बता सकते थे? फजूल टाइम बर्बाद किया मेरा, गेम से भी आउट करवा दिया। मैं तो बताना चाहता था लेकिन आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। कहाँ मिलेंगी मैडम? नहीं आई है वो आज। जी? क्या जीवी? आपने खाने का पूछा, उसके लिए शुक्रिया। हाँ सही है, चलो अब जाओ फोटो। खेलूं, इतनी मुश्किल से खेली थी मैंने। दुकान छोड़ के एक तो इसको तो आज सबक सिखा के ही आना है, ठीक है ना अंबर? ये क्या तरीका है? वो मेरा यही तरीका है। मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ। ये मेरी दोस्त की जिंदगी का सवाल है। मैं हफ्सा से बात कर रहा हूँ। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ धमकाने आए हो?
एक मिनट, हम यहीं बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना? हम यही गल करेंगे अभी इसी वक्त। ठीक है। 2 बातें क्लियर कर। पूछे। 2 साल पहले तूने हफ्सा को खुद प्रपोज किया था? जी किया था। कॉलेज से घर तक रोज उसका पीछा करने की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी थी? जी। अब तू इससे शादी करेगा या नहीं? दरअसल अम्मी, एक मिनट, एक रास्ता है। बोल। मैं इससे कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ ताकि उसके बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाए। मैं अपनी अम्मी को निकाहनामा के साथ ही राजी कर सकता हूँ ना। फिर बकायदा मैं बारात लेके भी आ जाऊंगा। पक्का? मेरी दुकान की कसम। देख भाई इरफान, अगर तूने की ना कोई गड़बड़, तेरे मुंह पे कालक थोप के गधे पे बिठा के पूरी कॉलोनी में घुमाना है मैंने। कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर मैं किसी वकील को नहीं जानता ना। डोंट वरी, अपने मास्टर जी है ना, वकील का इंतजाम हो जाएगा, तू बस तैयारी कर। ठीक है। तुम चलो। आप कुछ ज्यादा संजीदा नहीं होते जा रहे? क्यों? आपकी एज के नौजवान लड़के सॉन्ग सुनते हैं, रोमांटिक मूवीज देखते हैं, और आप ये क्या हालात हाजिर लेके बैठे हुए हैं? अरे ये करंट अफेयर्स भी तो CSS का हिस्सा ही है। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम? अरे भाई, करंट अफेयर्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, 75% मार्क्स रिकॉर्ड करता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कोई काम है क्या? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा था कि हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं, अगर आप इजीली मैनेज कर सकें तो। हाँ क्यों नहीं, बस मैं ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लूँ फिर चलते हैं। कितनी देर का बाकी रह गया है? आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और उसके बाद हम मिलकर चाय पीते, तब तक आपका ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। आप अपना काम करें, मैं भी आती हूँ। वो आपको मिल जाएगा। जिंदगी किसी भी शौबे के हवाले से बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। आप सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे उससे भी जरूरी काम है, मुझे नींद आ रही है। अरे भाई 2 मिनट की तो बात है, सुन लेना। अरे मेरे लिए एक एक सेकंड भारी है, सुबह केस पे जाना है यार। अच्छा 1 मिनट, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें। ये क्या? भाई अगर आप अपने कीमती वक्त में से 1 मिनट निकाल के बता दें तो मैं इससे शादी की बात चलाऊं। है? क्या? भाई तुम एडजस्ट कर सकती हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। भाई मुझे एडजस्ट करने की क्या जरूरत है, जब ये एडजस्ट कर रही है तो फिर मेरा क्या काम? इसने तुमसे खुद कहा शादी का? हाँ जाहिर सी बात है, इसने मुझसे खुद कहा था, और फिर मैंने भी सोचा कि आजकल धंधा जरा मंदा है तो अच्छा 4 पैसे आ जाएंगे। अगर पहले पता होता कि काम ठंडा होने का ये नतीजा निकलेगा तो मैं जबरदस्ती ठंडा करा देता। लेकिन एक शर्त पे भाई, कमीशन पूरा लेना पड़ेगा अब तुम्हें मुझसे। नहीं 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 नहीं, आपसे कमीशन नहीं लूंगी मैं भाई। अगर कमीशन देंगे तो सरमत साहब ही देंगे। लेकिन एसपी साहब क्यों कमीशन देंगे? कमाल है, बेटे की शादी का ना सही, कम से कम अपनी शादी का तो दें। भाई वो मुझे कह रहे थे कि मैं अब अकेला रह गया हूँ, बीवी मेरी मर गई है, बेटी की शादी हो जाएगी, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा, इसलिए मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छे। आपको पता है उन्होंने मुझे मिठाई की मद में पूरे 10,000 रुपए दिए। हो गया तुम्हारा मशवरा, अब मुझे सोने दो। लो
अभी तो चंगे भले थे। चंगे भले आदमी को ही नींद आती है, बीमार तो सारी रात जागता रहता है खांस खांस के। नए घर में आके ना कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए जनाब के। जब देखो सोने को तैयार रहते हैं। ये हुई ना बात, चलिए आज जॉगिंग करते हैं। रमीज थोड़ा आराम से चले ना, फुप्पो इतना तेज नहीं चल सकती। अरे बेटा रहने दो उसे, जाने दो, तुम हो ना मेरे साथ। चलो मैं और तुम ना ग्रास पे वॉक करते हैं। वो ये सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है, चले आए। वैसे तो मेरे क्वार्टर में रह गए। 5,000 थे, कोई 50 लाख नहीं थे जो तुम क्वार्टर में छोड़ के आ गए हो। पकवाई का काम है ना, मैट्रिक सवेरे सवेरे आना होता है, पता नहीं कोई कुत्ता बिल्ली ना पीछे पड़ जाए हैं? फिर मैं किसकी माँ को अपनी माँ कहूँगा? 100% मास्टर जी। बस ठीक है, मैंने लॉयर से बात कर ली है। हाँ बेटा मैं निकल रही हूँ, और याद रखना पूछे बगैर बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलना, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? ठीक है फुप्पो जान। फुप्पो जान। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। फुप्पो जान, वो क्या है ना, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। अरे भाई मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, जरा सा भी फर्क पड़ा ना तो मॉर्निंग वॉक मेरी पक्की। ये हुई ना बात, चलिए आज जॉगिंग करते हैं। रमीज थोड़ा आराम से चले ना, फुप्पो इतना तेज नहीं चल सकती। अरे बेटा रहने दो उसे, जाने दो, तुम हो ना मेरे साथ। चलो मैं और तुम ना ग्रास पे वॉक करते हैं। वो ये सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है, चले आए। अरे नहीं भाई बात सुन लो ना, ग्रास पे वॉक करने से सेहत ज्यादा अच्छी हो जाती है। चलो 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 बेटा चलो। आ जाओ आ जाओ। ओह हाँ, मजा आ गया आज तो। ये क्या कर रही है फुप्पो, नंगे पैर वॉक करेंगी? नहीं बेटा मैं घास पे चहलकदमी करूंगी, इसकी अपनी अफादियत होती है। वो तो ठीक है फुप्पो, लेकिन आपको दौड़ना चाहिए, बिकॉज जॉगिंग कैन स्ट्रेंथन योर हार्ट, लोअर योर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसेस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हाँ हाँ बेटा दौड़ लेंगे ना, लेकिन ग्रास पे, ठीक है ना? हाँ भाई अब्बा जी कहते थे कि नंगे पाँव ग्रास पे वॉक करने से उम्र बढ़ती है। चलो तुम भी उतारो अपने जॉगर्स, चलो वॉक करते हैं। जी अरे भाई चलो ना, चलो शाबाश जी। अरे भाई रिमशा आ जाओ। आ रही हूँ। चल भाई निकाल जल्दी से मेरे कमीशन के 5,000 रुपए। मैट्रिक तो सुबह ही सुबह आ गई, कमीशन कौन सा कोई भागा जा रहा है? तो मेरे पास भी तो नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खुद पैसे के पास आ गई। अच्छा पैसे तो मेरे क्वार्टर में रह गए। 5,000 थे, कोई 50 लाख नहीं थे जो तुम क्वार्टर में छोड़ के आ गए हो। पकवाई का काम है ना, मैट्रिक सवेरे सवेरे आना होता है, पता नहीं कोई कुत्ता बिल्ली ना पीछे पड़ जाए हैं? फिर मैं किसकी माँ को अपनी माँ कहूँगा? माँ तो किसी की भी माँ को अपनी माँ कह लेता, लेकिन मुझे अपनी होने वाली बीवी ना कहता। एक तो तू नाराज हो जाती है फटाफट। तो तू नाराज करता है ना, मुझे ना किया कर नाराज। अच्छा चलो रात को फिर पैसे ले लेना। रात को तू 5,000 कहाँ से लाएगा? अपनी दिहाड़ी से। तेरी दिहाड़ी तो 2,000 नहीं थी? ओ पगली, दिहाड़ी के अलावा भी दिहाड़ी लगती है, समझा कर। बड़ी दिहाड़ियाँ हैं। कभी तो 6-6, 7-7 हजार की भी लग जाती है। सुन, तेरे होटल में कोई वैकेंसी है? पगली कहीं की, और तुझे वैकेंसी की क्या जरूरत है? शहजादी तेरे लिए तो सब कमा रहा हूँ, दिहाड़ियाँ लगा रहा हूँ। पर वो दिहाड़ियाँ नजर तो नहीं आ रही ना, जमा किया कर ताकि मुझे पता चले तुम मेरे लिए जमा कर रहा है। हाँ जी चलो ठीक है, कल रात से मैं रोजाना आऊंगी दिहाड़ी के पैसे लेने। हाय हाय, दिहाड़ी के पैसे अगर मैंने सारे तुझे दे दिए तो शादी के पैसे कैसे जमा करूंगा? घर वाली घर बनाती, तू बस मुझे पैसे दिया कर, मैं खुद ही जोड़ तोड़ करना होगा वो कर लूंगी। अच्छा चल ठीक है ठीक है। अच्छा चल फटाफट नाश्ता पैक करा और छोले इतने डाला कि 1000 से ज्यादा का नाश्ता लगे। ओ तू फिक्र ना कर,
1000 से ज्यादा का नाश्ता लगेगा। तेरे होते हुए टेंशन कैसे होगी मुझे? ऐ करते हैं। अच्छा दादू, मैं नाश्ता पैक कराने जा रहा हूँ, पीछे पीछे ना आ जाना, ठीक है? नहीं, मैं मैं जरा नहीं। चुपके से लेके आ रहा हूँ। इसे मजे का नाश्ता खाऊंगी। बड़ा आया शादी करने। पराठे भी मैंने ना एक्स्ट्रा इसमें डलवाए हैं, असली घी के। असली घी का? बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, चल अब मैं जाती हूँ। हाँ? अपना बशीर, ओ बशीर। तो फिर कोर्ट मैरिज का कंफर्म है? 100% मास्टर जी। बस ठीक है, मैंने लॉयर से बात कर ली है। तुम 10 बजे तक पहुंच जाना, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। और मौलवी साहब? वो सब कुछ कोर्ट में अरेंज होता है। चले फिर मैं जरा तैयार हो जाऊं, ऐसा मौका कहाँ बार बार आता है। अच्छा, कौन कौन होगा तुम्हारे साथ? हम सब एक साथ ही आएंगे। मैं तो कहती हूँ उस बंदरी को भी ले आए साथ ही मास्टर जी। वो नाश्ता करके सो जाती है। I was joking मास्टर जी। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो। अंबर ने जो एक बार फैसला कर लिया, फिर तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनती। ओके, तो फिर मिलते हैं। मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग। पुप्पू जान, आप अभी तक ऑफिस नहीं गई? नहीं बेटा, आज मेरा फील्ड वर्क था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से जाऊंगी। मुझे लग रहा है वॉक की वजह से आप थक रही हैं। हाँ, ये तो है। रमीज उठ गए? हाँ, वो तो वॉक के बाद से सोया ही नहीं, शायद कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा। हाँ बेटा, मैं निकल रही हूँ और याद रखना, पूछे बगैर बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? ठीक है पुप्पू जान। ओके, पुप्पू जान, पुप्पू जान मेरी बात सुन। पुप्पू जान इधर आए। क्या हुआ? इधर आए, ये देखिए। क्या है? ये रमीज का व्हाट्सएप है, मैंने अपने फोन में स्कैन किया था, देखें तो। ये क्या है? कॉल लगाओ रमीज को। अरे स्पीकर पे डालो ना। स्पीकर। पुप्पू जान नंबर तो बन जा रहा है, अब क्या करें? फिर से मिलाओ। फिर से। बंद है पुप्पू जान। पुप्पू जान, पुप्पू जान आपको क्या हो गया? पुप्पू जान आंखें खोले। पुप्पू जान आप ऐसे करेंगे तो हम रमीज को कैसे देखेंगे? आंखें खोले। मैट्रिक। पुप्पू जान एक मिनट, मैं पानी लाती हूँ। एक तो ये मैट्रिक भी पता नहीं कहाँ है। मैट्रिक। तुझे कहा था कि रमीज के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं भेजना उसको, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। वो कहाँ जाती थी पढ़ने के लिए उसके पास? एक बार नाला के साथ ट्यूशन देखने गई थी बस। तो फिर मिल गया ना ट्यूशन का नतीजा, मिल गया ना। रिसीव करो। नहीं, वो बहुत गुस्सा होंगी। रिसीव नहीं करोगी तो और गुस्सा होंगी। हेलो मम्मी जी। हेलो अंबर बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मी जी, वो मैं कौन रह गया? वकील साहब।
देखो ये ना करो, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था वैसे। तो आज के बाद से वही ही रहेगी वो। हाँ तो वहीं रहेगी, पर हम ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अल्लाह, देखा उसने अभी से इसको इतना कंट्रोल कर लिया है कि मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकती। पुत्री मुझे माफ कर दे पुत्री, मेरी इज्जत तेरे कदमों में, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ पुत्री। मैं तुझे ब्लेम क्यों करूंगा पुत्र? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। ओ अंबर की माँ, तू आसान अल्फाज में इसको समझा। बेटा तुम्हारे डैडी तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए